सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जो ये कहते हैं कि कर्जों से कौमें तरक्की नहीं करती। दुआ है कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो। कौम को कर्जों की जिंदगी से जान छुड़ाना होगी। आखिरी दम तक आपके हकूक की जंग लड़ता रहूंगा। IMF प्रोग्राम से मईशत में इस्तेहकाम आता है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई। 3 हफ्ते में 34 अरब रुपए खजाने में आए। वो प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। IMF के प्रोग्राम से कौमें अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर लेती हैं। आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ। यू मस्ट नो कि हमारे कर्जे 77 साल में कितने बढ़ चुके हैं। मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं, और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। पिछले 3 हफ्तों में 34 अरब रुपए खजाने में आए। किस तरह? ये सुन ले जरा बात। अरबों नहीं, खरबों के मुकदमात अदालतों में है। कोयटा में डबल रोड के करीब धमाका, 13 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। 2.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। हमले में पुलिस वैन को भी निशाना बनाया गया। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस सर्विस दोबारा बहाल हो चुकी। ML1 मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान मुल्क के दिफा के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियां हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में हलाक दहशतगर्दों से जदीद हथियार बरामद हुए। दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जाफर एक्सप्रेस का सफ़र दोबारा शुरू हो गया पेशावर से ML1 के हवाले से, लेकिन बहुत करीब पहुंच गए हैं। हमारे शोहदा ने अपने खून से इस धरती का दिफा किया है, और वो वेपन जो जाफर एक्सप्रेस के अटैक के अंदर बरामद हुए हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी मालियत सुन के आप हैरान हो जाएं। इतने लेटेस्ट हथियार थे। दुश्मन के अज़ाइम को हम कामयाब नहीं होने देंगे, और अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाबी जो है वो हमारा मुकद्दर है। नाज़रीन, बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ कब मिलेगा? IMF ने बिजली के टैरिफ में 1 रुपया कमी की इजाज़त दे दी। 1 रुपये का रिलीफ बिजली यूनिट पर बुनियादी टैरिफ की मद में दिया जाएगा। तमाम सार्फिन को बिजली की कीमतों में 1 रुपया यूनिट रिलीफ मिलेगा। रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी है। IMF के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। अवाम को बड़ा रिलीफ मिलने का इंतज़ार। ईरान और इसके इत्तेहादियों ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुश्तरका बहरी परेड का इनेकाद किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीज फारस में ईरानी, लिबनानी, इराकी और यमनी बहरिया ने मुश्तरका परेड में शिरकत की। ईरान ने इत्तेहादियों के साथ इसराइल के खिलाफ ताकत का मुजाहरा किया। इस मौके पर ईरानी माहीगिरों ने भी फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में फ़लस्तीनी परचम लहराए। और अब कुछ बात लैलतुल क़द्र की। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब के मौके पर पेशावर की सुनहरी मस्जिद में खुसूसी इबादात का सिलसिला जारी है। मस्जिद को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। लैलतुल क़द्र की तलाश में फ़र्जंदान इस्लाम शब बेदारी और इबादात का खुसूसी एहतमाम कर रहे हैं। मज़ीद तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शहज़ादा फ़हद। जी बिल्कुल, रमज़ान करीम की बाबरकत रातों में एक रात लैलतुल क़द्र की रात है, जिसे अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। इस रात के हवाले से ये भी बताया जाता है कि इस रात कुरान करीम का नज़ूल हुआ था। पेशावर में इस रात के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। लैलतुल क़द्र की बाबरकत रात है और इस रात के हवाले से इबादात होती हैं, ज़िक्र अस्कार की महफ़िलें लगती हैं। मैं इस वक्त पेशावर की सुनहरी मस्जिद में मौजूद हूँ, जहाँ मस्जिद को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है और खुसूसी इबादात का जो सिलसिला है वो जारी है। रात भर खुसूसी इबादात होंगी, ज़िक्र अस्कार की महफ़िलें होंगी। कुरान करीम की तिलावत के साथ साथ इस रात की जो अहमियत है उस पर खुतबात भी दिए जाएंगे। यहाँ मस्जिद में ख़त्म कुरान का भी अहतमाम किया गया है। ना सिर्फ मस्जिदों में होता है बल्कि इस रात की मुनासबत से घरों में भी इबादात की जाती हैं। पेशावर की बात करें तो पेशावर के जो मुख्तलिफ बड़ी मसाजिद हैं, छोटी मसाजिद हैं, सब में लैलतुल क़द्र की रात के हवाले से इबादात का जो सिलसिला है वो रात भर जारी रहेगा। जी, दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी लैलतुल क़द्र के मौके पर मसाजिद में खुसूसी इबादात का अहतमाम किया गया। मज़ीद बता रहे हैं ज़ुल्क़रनैन ताहिर।
जी बिल्कुल, माह मुक़द्दस की रहमतों और बरकतों भरी रात लैलतुल क़द्र के लिए मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। फैसलाबाद की मसाजिद को बरकी कमकमों के साथ सजाया गया है और फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद मसाजिद का रुख कर रही है। मसाजिद में खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी है, नवाफिल की अदायगी की जा रही है, सलातो तस्बीह भी अदा की जाएगी। लैलतुल क़द्र के लिए मसाजिद की सिक्योरिटी के लिए फैसलाबाद पुलिस की जानिब से 1956 अफसरान मुलाजमीन तैनात किए गए हैं, जिनमें कांस्टेबल से SP रैंक तक के अफसरान शामिल हैं। फैसलाबाद की तकरीबन 650 से ज़ायद मसाजिद को पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की गई है। पुलिस अहलकार मसाजिद के बाहर मौजूद हैं और हसास मसाजिद में आने वाले जो शहरी हैं उनकी जामे तलाशी के बाद उनको मसाजिद में जाने की इजाज़त दी जा रही है। और इसके साथ साथ मसाजिद के अंदर इस वक्त जो है वो रौनक और पुरनूर समा है और फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद जो है रब के हजूर सरबसजूद होकर अपनी गुनाहों पर मग़फ़िरत तलब कर रही है। मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं की जा रही हैं और ये सिलसिला जो है सुबह सहरी तक जारी रहेगा। जी, 1000 महीनों से बेहतर रात लैलतुल क़द्र। मुल्क भर की तरह कराची में भी रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब पर मसाजिद में खुसूसी इबादत का अहतमाम किया गया है, जबकि घरों में भी इबादत का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अली हफीज़ से। जी बिल्कुल, कराची में भी लैलतुल क़द्र 27वीं शब निहायत अकीदत व एहतराम मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहर की तमाम मस्जिद के अंदर लाखों फ़र्द इस्लाम इस वक्त मौजूद है। इबादत का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो फजर की नमाज तक जो है वो जारी रहेगा। 27वीं शब की मुनासबत से जो है खुसूसी महफिल का जो है वो एहतमाम किया जा रहा है मस्जिद के अंदर, जिनसे जो है उलमा कराम जो है वो खिताब करेंगे। अगर बात कर लें तरावी में जो है तकमील कुरान की महफिल का जो है वो एहतमाम किया जा रहा है। जो हमारी लोगों से बात हुई है उनका कहना है कुरान शरीफ में आता है कि शब कदर जो है वो 1000 महीनों से बेहतर रात है। यही वजह है कि वो पूरी रात जो है इबादत में गुजारते हैं और अपने गुनाहों की गिड़गिड़ा के जो है वो माफ़ी मांगते हैं और रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करते हैं। इस वक्त भी जो है तमाम मस्जिद के अंदर जो है वो जो महफिलों का इनकाद है 27वीं शब के हवाले से वो जो है वो जारी है। और अगर हम बात कर लें सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से तो शहर की तमाम मस्जिद की तरफ इबादत गाहों की तरफ जो है सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम भी जो है वो किए गए हैं। जी नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब पर महफिल शबीना का आगाज़ नमाज तरावी की ख़त्मुल कुरान के साथ साथ खुसूसी इबादत का सिलसिला भी जारी। इस सिलसिले में मसाजिद को खूबसूरती से सजाया गया, हर तरफ रूह परवर मनाज़िर दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद से तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक। मुल्क भर की तरफ वफाकी दारुल हुकूमत में भी आज 27वीं की रात इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस वक्त मैं फैसल मस्जिद में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो उलमाए कराम हैं वो आज की रात के हवाले से और उसकी अहमियत और फजीलत जो है उसको उजागर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के शहरी बल्कि इसके साथ साथ रावलपिंडी के शहरी जो हैं वो भी आज की रात जो है वो फैसल मस्जिद में आते हैं और यहाँ पर इबादत का सिलसिला जो है वो सहरी के टाइम तक जो है वो जारी रहता है। आज की रात की अहमियत और जो फजीलत है उसके ऊपर जो है वो उलमाए कराम जो है वो रोशनी डाल रहे हैं। ख़वातीन के लिए अलग से एहतमाम किया गया है आज इबादत के हवाले से, और जहाँ पर मर्द हजरात के देखने में आ रहा है कि तमाम तर मसाजिद का वो रुख कर रहे हैं और अपनी इबादत जो है उसको जारी रखे हुए। तो इस वक्त हम फैसल मस्जिद में मौजूद हैं और दीगर इस्लामाबाद की तमाम तर जो बड़ी मसाजिद हैं उनको बरकी कुमकुमों से आज सजाया भी गया है और लोग जोग दर जोग जो है वो मसाजिद का रुख कर रहे हैं और इबादत का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी नज़रियाती रियासत है जो रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को मौरूज़े वजूद में आई। कुरान करीम में भी रमज़ानुल मुबारक नाजिल हुआ और पाकिस्तान भी इसी माह मुक़द्दस में बना। पाकिस्तान का जोग्राफिया महल वक़ू इसकी अहमियत को नुमाया करता है। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब के मौके पर यह खुसूसी रिपोर्ट देखिए। रमज़ान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, महीनों का सरदार रमज़ानुल मुबारक, दिनों का सरदार जुमतुल मुबारक और जुमों का सरदार जुमतुल विदा, जबकि रात की मलिका शब कदर। पाकिस्तान का इसी रात कायम होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। मौलाना मदनी ने क़याम पाकिस्तान से 1 साल कबल फरमाया था कि पाकिस्तान के क़याम का फैसला हो गया है। कुरान पाक और पाकिस्तान का भी गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान के आइन में हाकमियत आला अल्लाह ताला की है। पाकिस्तान में कोई भी कानून और ज़ाब्ता कुरान
सुन्नत के मुनाफी नहीं। मुसलमानों के लिए अलग वतन की सोच अल्लामा इकबाल के जहन में आई। वो कुरान करीम के कारी थे। अरबी जबान जानने के बायस कुरान करीम के मानी और मफहूम तक उनकी गहरी रसाई थी। उन्होंने अपनी फिक्र को सरचश्मा कुरान करार दिया, इसीलिए आपका तमाम कलाम ही कुरान की तफसीर करार पाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी एक ऐसी ममलिकत चाहते थे जिसमें मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हो और जहाँ अक़लियतों के हुकूक का भी ख्याल रखा जा। इस्लामी स्कॉलर्स पाकिस्तान को दारुल इस्लाम करार देते हैं और इसके खिलाफ हथियार उठाने को खिलाफे इस्लाम करार दिया जाता है। आजकल कुछ दहशतगर्द रमज़ानुल मुबारक में कायम होने वाली इस्लामी नजरियाती रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जो कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों की आज़ादी के लिए दुनिया भर में आवाज़ बुलंद करता है। यही मुल्क 77 साल से सिफारती महाज पर इसराइल और भारत के खिलाफ लड़ रहा है। कश्मीर की आज़ादी के लिए भारत से जंगें हो चुकी हैं। बात करें कुछ ईद की, तो ईद करीब आते ही खवातीन की खरीदारी में भी तेजी आ चुकी है। कपड़ों और ज्वेलरी के बाद अब तैयारियों का रुख खूबसूरत और रंग बिरंगी चूड़ियों की जानिब मुड़ चुका है। खवातीन मैचिंग चूड़ियां खरीदने में मसरूफ दिखाई देती हैं। मुख्तलिफ मार्केटों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हरीम जदून हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, लाहौर से सामिया सईद हमारे साथ हैं, कोयटा से आयशा इमरान हमारे साथ हैं, कराची से रुताबा रूस ने हमें ज्वाइन किया। इस्लामाबाद चलते हैं सबसे पहले हरीम जदून, तो फिर अब चूड़ियां खरीदने तक मरहला आ पहुंचा है। किस तरह की वैरायटी देख रही हैं, क्या शॉपिंग के ट्रेंड्स हैं? देखिए सानिया, ईद के हवाले से तमाम बाजार सज चुके हैं, कपड़ों की ख़रीदारी हो चुकी है, लेकिन ख़वातीन की जो ईद होती है उसकी शॉपिंग तो आखिरी दिन तक ख़त्म नहीं होती है। लेकिन अभी अगर बात कर लें आप चूड़ियों की, तो चूड़ियों के जो है उन पे खासा रश दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के F7 मरकज़ जिन्ना सुपर मार्केट पर। यहाँ पे बड़े खूबसूरत स्टॉल्स लगा दिए गए हैं चूड़ियों के, आज इनमें कांच की, मेटल की चूड़ियाँ हैं, इसके अलावा मीने की चूड़ियाँ हैं, वेलवेट की चूड़ियाँ, तो बड़ी खूबसूरत एक वैरायटी देखने में नज़र आ रही है। तो उस दिन मैंने झुमके लिए और आज तो चूड़ियों की बात हो रही थी तो मैंने चूड़ियाँ अपने लिए ख़रीद ली। और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत एक माहौल नज़र आ रहा है। ख़वातीन, बच्चों की बड़ी तादाद नज़र आ रही है। बच्चियाँ जो है वो भी अपने कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियाँ लेने में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। और ख़ास तौर पे आज जब हमारी ख़वातीन से बात हुई तो उनको ये कहना है कि कपड़े तो ले लिए, लेकिन अब सबसे मुश्किल मरहला ये है कि उनके साथ मैचिंग चूड़ियाँ भी अगर मिल जाएँ तो क्या ही खूबसूरत बात हो जाए। लेकिन यहाँ पर खासा रश दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद अगला मरहला भी ख़वातीन की कुछ शॉपिंग का कोई बच ही जाएगा, क्योंकि उनकी शॉपिंग आखिरी दिन तक मुकम्मल नहीं होनी। ठीक है। लेकिन अच्छा सामिया, जैसा हरीम बता रही हैं कि ख़वातीन की जो शॉपिंग है वो आखिरी वक्त तक ख़त्म नहीं होती, लाहौर में भी यही सूरत हाल है? ख़वातीन कंफ्यूज हैं, क्या ख़रीदें? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में भी जो सूरत हाल है वो इससे बरक्स बिल्कुल भी नहीं है। जितना मर्जी खूबसूरत जोड़ा खरीद लिया जाए, चूड़ियों की खनक के बगैर जो ईद का त्यौहार है वो उसका मज़ा नहीं आता, मुकम्मल नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी औरतों ने, ख़वातीन ने, बच्चियों ने जो है बड़ी तादाद में रुख किया है लिबर्टी मार्केट का कि अपनी पसंद की चूड़ियाँ खरीदी जा सके। अगर ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर ट्रेंड में मेटल की चूड़ियाँ जो हैं वो बहुत चल रही हैं। उसके अलावा कांच की चूड़ियाँ, वेलवेट की चूड़ियाँ, कुंदन की चूड़ियाँ बहुत यहाँ पर ट्रेंड में चल रही है। इसके साथ साथ ही ख़वातीन का ये भी कहना है कि इतनी वाइब्रेंट चूड़ियों के जो शौक रंग है उनको देखकर जो है कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। और बिल्कुल इसी तरह मैं भी रेजिस्ट नहीं कर सकी, मैंने भी यहाँ पर आके पहले चूड़ियाँ खरीदी। बहुत खूबसूरत रंगों में यहाँ पर चूड़ियाँ मौजूद है और हर सेट पर ही दिल आ जाता है। और ख़ासतौर पर जिस महारत से वो लोग एक सेट खूबसूरत सा तश्कील देते हैं, वो देखने का भी अपना मज़ा है और फिर चूड़ियाँ पहनने का तो अपना ही मज़ा। इसी के साथ साथ जो चूड़ियाँ हैं वो हमारी रवायत, तहजीब, सकाफ़त का भी हिस्सा है। और ईद पे हम लोग अपनी रवायात को भूलते नहीं। और यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में अहले आने लाहौर जो है बड़ा एंजॉय कर रहे हैं अपनी ये शॉपिंग का जो सारी जर्नी है इसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, जरा कराची की भी सूरत हाल जान लेते हैं। रुताबा हमारे साथ हैं। रुताबा, जैसे हरीम के लिए और सामिया के लिए तो बड़ी विन विन सिचुएशन चल रही है, काम भी कर रही हैं, साथ अपनी खरीदारी भी निपटा रही हैं। आपने भी कुछ अपने लिए खरीदा और ये भी बताइएगा कि कराची में चूड़ियों के हवाले से क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं गुलिस्तान जौहर की मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी ख़वातीन का बेइंतहा रश नज़र आ रहा है। मैंने भी आज पहली बार जो है वो अपने लिए थोड़ी सी ख़रीदारी की है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चूड़ियों की जो है वो बहुत अच्छी वैरायटी दस्तयाब है। जैसे लोग आपको बता रही थी, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी कांच की चूड़ियाँ हैं, मेटल की चूड़ियाँ हैं, कुंदन की चूड़ियाँ हैं, अलग अलग तरह की चूड़ियाँ हैं और इतने अच्छे डिज़ाइन हैं कि आप देख कर जो है वो रह नहीं सकते ख़रीदे बगैर। ख़वातीन भी जो है वो खूब शॉपिंग कर रही हैं। सादा सा भी जोड़ा हो तो अच्छी सी चूड़ियाँ जो हैं वो उसको इतना उठा देती हैं कि ख़वातीन
खवातीन ईद पर जो है वो प्रेफर करती हैं कि हर जोड़े के साथ जो है वो अलग तरह की चूड़ियाँ ख़रीदें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फॉरएवर किस्म की चूड़ियाँ होती हैं वो कांच की चूड़ियाँ कहलाती हैं, लेकिन क्योंकि वो टूट जाती हैं तो इसकी वजह से जो है वो खवातीन हमें मेटल की चूड़ियाँ, कुंदन की चूड़ियाँ, स्टील की चूड़ियाँ ज़्यादा ख़रीदती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन फिर भी जो कांच की चूड़ियाँ हैं उसकी मांग जो है वो उसमें अभी भी बहुत इजाफा है। दुकानदारों का यही कहना है कि लोग कांच की चूड़ियाँ ख़रीदते ही ख़रीदते हैं, उसके साथ साथ फैंसी किस्म की चूड़ियाँ भी ख़रीदी जाती हैं जो दावतों में पहनी जाएँ। यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं कि खवातीन का, बच्चों का बेइंतहा रश है, खूबसूरत किस्म की जो है वो चूड़ियाँ ख़रीद रही हैं और बिल्कुल भी रुका नहीं जाता। खवातीन की शॉपिंग तो जैसे कि एंड टाइम तक जारी ही रहती है, मेरी भी जारी है, सबकी जारी है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो हम खवातीन हैं वो यही देख रहे हैं कि बस ये भी मैचिंग ले लो, वो भी मैचिंग ले लो। ठीक है, मैचिंग की जा रही है। रुताबा आप साथ ही रहिएगा, कोयटा का रुख कर लेते हैं। आयशा, जैसे रुताबा बता रही हैं कि उन्होंने तो अपनी शॉपिंग कर ही ली है काम के साथ साथ, आप बताइएगा आपकी शॉपिंग हो गई है, काम भी हो रहा है, किस मकाम पर हैं आप इस वक्त और क्या मनाजिर देख रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने भी अपने लिए जो है वो चूड़ियाँ आज ख़रीद ली हैं और मेरी कोशिश यही है कि आज भी मैं जब घर वापस जाऊँ तो मज़ीद चूड़ियाँ ख़रीद कर जाऊँ। अब कोयटा की बात करें तो जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है तो कोयटा की जो मार्केट्स हैं उनमें जो रश है वो बढ़ता जा रहा है और क्योंकि जो शॉपिंग का मरहला, जो शॉपिंग जो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है तो ख़वातीन की जो तवज्जो है वो कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी से थोड़ी सी हट कर जो वो अब चूड़ियों की तरफ आ गई है और ख़वातीन की बड़ी तादाद जो वो अब चूड़ियों की दुकानों पर जो वो नज़र आ रही है। ख़वातीन के साथ साथ जो छोटी बच्चियां हैं वो भी खास कर जो है वो अपनी ईद के ड्रेसेस के लिए जो है वो चूड़ियां खरीदने के लिए खड़ी हैं और अपनी वालदा से फरमाइश कर रही हैं कि हमें ईद के हर जोड़े के साथ जो है वो तकरीबन ये इसको हम कहेंगे सेमीफाइनल शॉपिंग का चल रहा है, चूड़ियां खरीदी जा रही हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, साथ साथ अपनी शॉपिंग भी उन्होंने की। आप सबका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।